जय हिंद। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉल्फिन के बारे में और इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये डॉल्फिन हमारे जलीय पारितंत्र के लिए कितना उपयोगी है और इस हम मानव के लिए और जल के जो व्यवस्था है, जल की जो एक इकोसिस्टम है, उसके लिए किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले देखें कि ये डॉल्फिन का नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे हम लोग इसको आम बोलचाल की भाषा में सोंस कहते हैं, उसी ढंग से बंगाल में इसको सुसुक भी कहा जाता है और असम में इसको सीहो कहा जाता है। लेकिन जब इसका अंग्रेजी नाम देखते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका। प्लानिस्टा गैंगेटिका गैंगेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और डॉल्फिन को 2009 ईस्वी में ही राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा और हर एक साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय दिवस के रूप में ये डॉल्फिन डे को मनाते हैं। चूँकि ये राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर को घोषित हुआ है और इसीलिए इसको जो है 5 अक्टूबर को ही क्या राष्ट्रीय डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। इस डॉल्फिन के बारे में बिहार के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा सर, उन्होंने बहुत काम किया है। इस काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा है और उन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये देखिए डॉल्फिन क्या है कि एक भूरा चटकीला रंग का होगा, चॉकलेटी रंग का। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी में या गंगा की जो सहायक नदियां हैं, कोसी नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी में क्या देखते हैं कि एक भूरा चटकीला रंग ऐसे निकलता है और ऐसे करके छपाक से नीचे चला जाता है। इतना लंबा थुथुन होगा, चोंच होगा, चोंच टाइप का थुथुन रहता है, लगभग 130 से 150 उसमें दांत होता है और ऐसे करके निकलता है, ऐसे करके नीचे गिरता है। तो ये डॉल्फिन होता है। इसको छलांग लगाना बहुत पसंद होता है। जब ऊपर की ओर छलांग लगाता है लगभग 20 से 30 फीट ऊपर छलांग लगा सकता है और जब नीचे गोता लगाता है तो लगभग 990 फीट नीचे पानी के अंदर गोता लगाने में सक्षम होता है। ये डॉल्फिन स्तनधारी जीव है, लेकिन हम लोग अक्सर अपनी गलतफहमियों के कारण इसको मछली समझ बैठते हैं कि ये डॉल्फिन मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है बल्कि स्तनधारी जीव है। और स्तनधारी जीव के जो भी लक्षण हैं सभी इसमें मौजूद होते हैं। जैसे स्तनधारी जीव का लक्षण है मादा बच्चे को जन्म देगी, मादा अपना बच्चे को स्तनपान कराएगी, इसके शरीर पर श्वेत ग्रंथि पाया जाएगा, ये सारा चीज़ इसमें होता है। इसके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग शरीरों में होगा, नर अलग होगा, मादा डॉल्फिन अलग अलग होगा। ये मांसाहारी जीव होता है। मांसाहारी जीव होने का मतलब है कि ये मांस ही खाएगा और अपने शिकार के रूप में जो नदी है, नदी में पाए जाने वाली छोटी छोटी मछलियां हैं, प्रॉन है, घोंघा है या फिर जलीय लार्वा है, इन सब चीज़ों को ये खाता है। और इस तरह से खा के क्या करता है, उस पूरे इकोसिस्टम को, फूड चेन को ये बैलेंस करता है। कौन? डॉल्फिन। इसमें एक गजब की क्षमता होती है इकोलोकेशन। इकोलोकेशन का मतलब है कि ये जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव को निकालता है, पराश्रव्य तरंग को निकालता है और पराश्रव्य तरंग आगे जब चलती है तो वो सामने जो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उससे वो टकराकर पीछे लौटती है, फिर उससे वो अंदाज़ा लगाता है। डॉल्फिन भी क्या करती है, जब वेव को निकालती है, अल्ट्रासोनिक वेव को, तो फिर जब वो टकराकर वापस लौटती है तो उससे वो पता कर लेती है डॉल्फिन कि मेरा शिकार कहाँ पर है और वो कितना बड़ा है, तभी जाकर उस पर वो आक्रमण करता है। तो ये डॉल्फिन का एक गजब का लक्षण होता है और ये लगभग 1 लाख हर्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसमें थोड़ी बहुत यादाश्त भी होती है और ये समूहों में रहना पसंद करता है। ये लगभग 6 से 10 के समूह में हमेशा ये रहता है। इसका वज़न लगभग 100 से 150 केजी का होता है और इसमें जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, जिसके कारण गर्भ काल जो होता है, एक बच्चा को जन्म लेने में लगभग 9 से 10 महीना में बच्चा पूरा तैयार होता है गर्भ में। और इसके शरीर का तापमान 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है। तो बात आती है कि डॉल्फिन हमारे इस जलीय पारितंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर आज इसके ऊपर खतरा क्यों बढ़ रहा है? तो इस खतरा को मरनाने के पीछे कारण है, पहला नंबर जलीय पारितंत्र का प्रदूषित होना। हम लोग क्या करते हैं कि शहरी विकास के कारण और शहर का जितना कूड़ा कचरा है गंदे पानी के द्वारा नदी में प्रवाहित कर देते हैं और फिर जो कल कारखाना है उसका भी गंदगी नदी में प्रवाहित होता है, जिसके कारण क्या होता है, जलीय पारितंत्र है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है। और डॉल्फिन का एक विशेष लक्षण होता है कि वो उसी जल में ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ का पानी शुद्ध होगा। इसका मतलब है कि वो नदी के हेल्थ का भी इंडिकेशन देता है कि नदी कितना स्वस्थ है। अगर जहाँ का पानी गंदा हो जाएगा वहाँ फिर डॉल्फिन नहीं रहेगा, जिधर का पानी शुद्ध रहेगा वहीं पर डॉल्फिन रहेगा। ठीक है।
जैसे अभी भारत में लगभग 2000 के आसपास डॉल्फिन है, और गंगा में अगर देखें, बिहार के गंगा में लगभग 800 के आसपास डॉल्फिन है। डॉल्फिन पे बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। जैसे बिहार में देखें तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, उसी ढंग से नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय में बनाया गया है, जो एशिया का पहला रिसर्च सेंटर है। और इस तरह से हम लोग डॉल्फिन के प्रजनन के बारे में और डॉल्फिन को संरक्षित करने के दिशा में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिस ढंग से टाइगर प्रोजेक्ट भारत में चलाया गया और टाइगर की संख्या में उसके कारण वृद्धि हुई है, उसी तर्ज पर ये डॉल्फिन प्रोजेक्ट भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया था पिछले दिनों। और इसको IUCN का जो लिस्ट जारी होता है, जीवों का लिस्ट, तो उसमें इसको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण क्या है, इसके संरक्षण और इसके प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ भारत का जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत डॉल्फिन को रखा गया है। और इस वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत जितने भी लॉ आते हैं, जितने भी इस कानून के अंतर्गत उपाय किए गए, सभी इस पे लागू होते हैं। और इस तरह से क्या है कि डॉल्फिन को संरक्षित करने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और हमारे संविधान में भी इस चीज़ का जिक्र है। जैसे संविधान में अगर हम लोग देखें तो हमारे संविधान की में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य का यह दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा में सुधार करे और वन्य जीवों और जंगलों की सुरक्षा करे। साथ ही साथ हमारा यह मौलिक कर्तव्य है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया है। उसमें अनुच्छेद 51 क में लिखा हुआ है कि भारत के लोगों का यह कर्तव्य है, हमारा यह कर्तव्य है क्या, कि वन्य जीवों, नदियों, झरनों, झीलों और जो जीव जंतु हैं, प्राकृतिक वातावरण है, उसकी रक्षा करें, और जो वन्य जीव हैं उसके प्रति दया की भावना रखें और उसके संरक्षण के लिए उपाय करें और उसका संरक्षण करें। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वन्य जीवों, जो जलीय जीव हैं या वन्य जीव हैं या जंगली जानवर हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति दया की भावना रखने के लिए, उनके प्रति हम कितने ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, इसके लिए संविधान में भी उपाय किया गया है, संविधान में भी ऐसा दिशा निर्देश दिया गया है। इस तरह से हम लोग का भी मूल कर्तव्य बनता है कि हम डॉल्फिन की सुरक्षा करें। अक्सर होता है कि मनुष्य अपने लालच के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे शिकार कर रहा है, मछली फंसा रहा है जाल में, और उसी दरमियान क्या हुआ कि बड़ा सा डॉल्फिन फंस गया। अब डॉल्फिन में क्या होता है कि डॉल्फिन का जो ये जो चमड़ी होता है, ये भूरा कलर का, इसके नीचे 4 से 5 सेंटीमीटर का मोटा क्या होता है, चर्बी होता है। और ये चर्बी ही इसका जो फैट जो होता है, ये फैट ही क्या होता है, इसको निकालकर तेल बनाया जाता है। और एक डॉल्फिन से लगभग 10 से 12 लीटर तेल निकलता है, जिसका बाज़ार में तस्करी किया जाता है, 100 से 200 रुपये लीटर बेचा जाता है ना। तो इस लालच में डॉल्फिन का शिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना कानूनन भी अपराध है। तो हमें डॉल्फिन की सुरक्षा करना है और डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि करने के बारे में सोचना है। अगर कहीं भी जानकारी मिले कि डॉल्फिन का शिकार हो रहा है, तो हमें तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देनी चाहिए और अपने स्तर से डॉल्फिन के बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और डॉल्फिन से संबंधित जो भी जानकारी है, हमें आपस में और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी साझा करना चाहिए। धन्यवाद।